मुख्यमंत्री ने चुनाव आयोग की अच्छी प्लानिंग को लेकर दिया धन्यवाद। जनता से की वोट डालने की अपील। लोकतंत्र का निष्पक्ष चुनाव हो। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव के चरणों की घोषणा की है। मैं चुनाव आयोग को धन्यवाद देना चाहूंगा। निर्वाचन आयोग ने अच्छे ढंग से पर्याप्त समय देते हुए इतने बड़े देश में अलग अलग प्रकार की भौगोलिक परिस्थितियों और अलग अलग मौसम होने के बावजूद भी उन्होंने चुनाव की बहुत अच्छी प्लानिंग की है। मध्य प्रदेश में 4 चरणों में जो चुनाव रखा है उसके लिए मैं चुनाव आयोग को बधाई देना चाहूंगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार चुनाव आयोग के निर्देश में व्यवस्थाओं के साथ चुनाव आयोग जो चाहेगी सारी सुव्यवस्था बनाते हुए मदद करेंगे। 19 अप्रैल को मध्य प्रदेश में 6 सीटों के चुनाव है। सीधी, शहडोल, जबलपुर, मंडला, बालाघाट, छिंदवाड़ा। दूसरे चरण में 26 सीटें हैं, जिसमें 7 सीटें टीकमगढ़, दमोह, खजुराहो, सतना, रीवा, होशंगाबाद, बैतूल। इसी प्रकार से तीसरा चरण 7 अप्रैल को प्रारंभ होगा, जिसमें 8 सीटें हैं। इसमें चंबल का बेल्ट आता है, मुरैना, भिंड, ग्वालियर, गुना, सागर, विदिशा, राजगढ़, भोपाल। इसमें मध्य भारत वाला पूरा बैलेट। इस प्रकार से चौथे चरण में मालवा का बैलेट आएगा। 13 मई को इसके वोटिंग होगी। इसमें देवास, उज्जैन, इंदौर, रतलाम, धार, खरगोन, मंडला, खंडवा, जिसमें निमाड़ और मालवा का बैलेट रहेगा। चुनाव आयोग के मार्गदर्शन में मुझे पूरा भरोसा है कि सभी मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इस लोकतंत्र के पावन यज्ञ में हम सब की जवाबदारी है कि हर व्यक्ति का वोट डले। मैं अपील करना चाहता हूं कि चुनाव आयोग के निर्देश पर हर व्यक्ति जिन्होंने 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली है, युवा, बुजुर्ग, सभी अपने मतदान का उपयोग करें। ये यज्ञ है, इसमें हम सब की आहुति होनी चाहिए। ये 21वीं शताब्दी का भारत है जिसमें हम सबको भागीदारी होना है। ये लोकतंत्र को गौरवान्वित करने वाला रहेगा। मेरी अपनी ओर से चुनाव आयोग को धन्यवाद। जैसे मैंने कहा है कि कांग्रेस का नेतृत्व की ही कमजोरी है कि कांग्रेस लगातार वो रॉकेट लॉन्च कर रही जो कभी गंतव्य तक पहुंचता ही नहीं है। पहले वो विचार कर ले कि किसको लॉन्च करना है। उनके लीडर जब भी चुनाव आते हैं चुनाव को गंभीरता से नहीं लेते हैं। उनके कार्यकर्ताओं का मान सम्मान नहीं होता है। उनकी पार्टी के वरिष्ठ लोगों की जिस ढंग से बेइज्जती हो रही है वो लंबा प्रकरण है, लेकिन मैं तो फिर भी उम्मीद करता हूँ कांग्रेस अपने गिरेबान में झांकेगी और भाजपा से सबक लेगी कि वो कार्यकर्ताओं की इज्जत कैसे करते हैं, चुनाव को कितनी गंभीरता से लेते हैं और चुनाव के लायक वातावरण बनाने में सरकार समाज की सेवा करते करते जनता का दिल कैसे जीतती, जैसे मोदी जी जीत रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ अच्छे कामों के भरोसे से मोदी जी फिर इस बार 400 पार, 370 बीजेपी और साथ ही अलायंस के साथ मिलकर के हम 400 सीट जीतेंगे। और प्रदेश के जो आंकड़े आपके इलेक्ट्रॉनिक चैनलों पर आ रहे हैं, सर्वे एजेंसियां जो बता रही है कि अब की बार 29 की 29 सीट बीजेपी को मिल रही है। बहुत धन्यवाद।